देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और फिलहाल मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मौजूद हूं। और हिमाचल प्रदेश में मौजूदगी न्यूज़ 18 इंडिया की ग्राउंड जीरो पर इसलिए क्योंकि आज 12 नवंबर है। हिमाचल प्रदेश की जनता आज अपने वोट कास्ट कर रही है। देखिए, आपको बता दें कि धूप खिल चुकी है, लोगों का घरों से बाहर निकलना शुरू हो गया है। 8:30 का वक्त हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। देखिए, 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। 7,881 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 90% पोलिंग स्टेशन जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए हैं। लेकिन देखिए, हिमाचल प्रदेश की जनता काफ़ी जागरूक है, लगातार अपने घरों से बाहर निकल रही है और वोटिंग लगातार हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से तमाम तस्वीरें हम आपको पूरा दिन दिखाएंगे और हम आपको दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जागरूक वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए, सत्ता में जो काबिज है वो बीजेपी है, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रिवाज जो है इस बार बरकरार नहीं रहेगा, रिवाज बदलेगा। देखिए, 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं बदला है। 1985 में पहली बार जब ऐसा हुआ था, जब कांग्रेस ने रिपीट किया था, लेकिन उसके बाद से हर 5 साल के बाद यहाँ पर सरकार बदलती है। और ऐसे में अब जो है इस बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि राज बदलेगा। देखिए, चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी भी पंजाब में और दिल्ली में काबिज होने के बाद यहाँ पर भी ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखा जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमीरपुर में हूँ। यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 32 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो 412 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दूं कि हमीरपुर में 4,07,000 से ज़्यादा जो हैं वो मतदाता हैं जो अपने वोट को कास्ट करने वाले हैं आज हमीरपुर से। फिलहाल मैं भौरंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। अनुराग ठाकुर और उनका परिवार इसी विधानसभा क्षेत्र में अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। 5 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 पर कांग्रेस की बढ़त थी, दो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन क्या इस बार तस्वीर बदलेगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व हमने देखा है कि कैसे हिमाचल प्रदेश के तमाम ज़िलों तक पहुंचे और वहां पर उन्होंने एग्रेसिवली जो है कैंपेनिंग की है, रैलियां की हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा चेहरा है, उन्हीं को फैक्टर मानते हुए क्या इस बार भी हिमाचल प्रदेश की जनता उनके चेहरे पर, उनके कामों पर विश्वास करेगी और क्या ये रिवाज बदलने की जो परंपरा या जो नारा बीजेपी की तरफ से दिया गया है वो बरकरार रहेगा। इसके अलावा हमीरपुर की अगर मैं बात करूं तो 5 विधानसभा क्षेत्रों में नादौन है, हमीरपुर है, सुजानपुर है। यहाँ पर सबसे टफ मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि नादौन से सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं लगातार जीतते आए हैं। सुजानपुर से पिछली बार प्रेम कुमार धूमल जी हारे थे क्योंकि उनकी सीट बदली गई थी हमीरपुर से, और सुजानपुर से जो नरेंद्र ठाकुर थे उन्हें शिफ्ट किया गया था हमीरपुर। हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, क्योंकि पिछला विधानसभा 2017 की मैं बात करूं तो पिछला चुनाव उन्होंने जीता था। इस बार सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह को जो है चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र राणा हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों में प्रेम कुमार धूमल को मात दी थी, यानी कि 2 बार वो जीतते आए हैं वहाँ से। लेकिन देखिए, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता कहाँ कहाँ पर वोट कास्ट कर रही है, कितनी उत्सुकता जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के मन में बनी हुई है। मैं पूजा का रुख करना चाहूँगी क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में फ़िलहाल मौजूद हैं। पूजा, आप फिलहाल क्या कुछ देख पा रही है? 8:30 का वक्त हो चुका है, हम देख पा रहे हैं कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। आप क्या बताएंगी? बिल्कुल कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ से भी सामने आ रही है। 8:40 से ऊपर का वक्त हो चुका है, यानी करीब 40 मिनट हो चुके हैं और वोटिंग सेंटर के अंदर एक एक करके लोग पहुंच रहे हैं मत के अधिकार का अपने प्रयोग करने के लिए। धीरे धीरे करके लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। कई लोगों से हमने बातचीत भी की, वो पहले मत का प्रयोग करने आए, उसके बाद जाकर कह रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल तैयारियां भी यहाँ पर पूरी तरह से की गई हैं और लोग भी धीरे धीरे जैसे जैसे ये दिन चढ़ेगा लोग अपने घर से निकलकर मत केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच ये भी समझना बहुत जरूरी है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो टक्कर हम देख रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, जैसा कि मोनिका आप भी जिक्र कर रही थी। लेकिन उनके लिए मुकाबला वो इस मुकाबले में है या नहीं, क्योंकि उनका जिक्र यहाँ जमीन पर नहीं हो रहा है। लोग बात कर रहे हैं बीजेपी की, लोग बात कर रहे हैं कांग्रेस की और लोग बात कर रहे हैं उस रिवाज की जो बीते कई दशकों से चला आ रहा है कि 5 साल सत्ता बीजेपी के पास, 5 साल सत्ता जो है वो कांग्रेस के हाथ में। और यहाँ पर यह भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश एक
एक छोटा राज्य जरूर है, लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनके लिए ये समझना कि इस बार बढ़त कौन बनाएगा जरा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 90,000 से भी कम वोटर्स हैं, कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 30,000 से भी कम वोटर्स हैं। अब आप ये सोचिए कि जो वोटों का जीत का जो मार्जिन होता है वो 4 से 7% के अंदर होता है, यानी हार जीत जो है वो बेहद करीब से तय होती है। 4 से 7% के इसी मार्जिन को बरकरार रखने के लिए, अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए दोनों पार्टियां जो है वो जोर लगा रही है। और 23 सीटें ऐसी हैं जहां से जीत वाकई में तय होती है। जिसने इस रिवाज को सेट किया है वो 23 सीटें ऐसी हैं जो शिमला, कांगड़ा और मंडी से आती हैं, जहां जिसने बढ़त बना ली वो समझिए कि वो हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो गया। और इसी को लेकर जो दोनों दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। हमने बीजेपी की तरफ से देखा कि किस तरीके से आक्रामक तरीके से धुआंधार रैलियां, ताबड़तोड़ प्रचार किया गया। चुनाव से पहले जो तमाम शीर्ष नेतृत्व है वो यहाँ पर उतर कर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, सबने मिलकर यहाँ पर कमान संभाली हिमाचल प्रदेश में वापसी करने के लिए। और वापस ये जो ट्रेंड चला रहा है 5 साल बीजेपी का, 5 साल कांग्रेस का, उस ट्रेंड को तोड़ने के लिए। और जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है, तो हमने बातचीत भी की और निकलकर सामने आता है कि विकास एक बड़ा मुद्दा यहाँ की जनता के लिए होने वाला है। मोनिका, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्या तस्वीरें दिखाने जा रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और इसी विकास के बलबूते ही बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा। लेकिन जयराम ठाकुर, क्योंकि मंडी से वो आते हैं, मंडी में 10 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें हैं, और ये भी कहा जाता है कि मंडी, कांगड़ा और शिमला जिसने जीत लिया उसने हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीत लिए। लेकिन जयराम ठाकुर की तरफ से क्या कुछ कहा गया वोट कास्ट करने से पहले, जनता को क्या कुछ मैसेज उनकी तरफ से दिया गया, ये सुन लेते हैं। मतदान है और मतदान के दिन मैं जरूर ये कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि मतदान करने जरूर जाएं, ताकि लोकतंत्र को हम और मजबूती दे सकें। और मुझे पूरा भरोसा है जिस तरह से कैंपेन हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार देखा है, और सरकार 5 साल के बाद फिर रिपीट करने का लोगों का मन है, और निश्चित रूप से उसमें हम सफल होंगे। जो हमने कहा है कि रिवाज बदलेंगे, रिवाज बदल करके छोड़ेंगे, सरकार भाजपा की बनेगी। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और हिमाचल प्रदेश की जनता को आज इस पर्व में सुनिश्चित करना है कि वो अपने घरों से बाहर निकले। देखिए, छुट्टी का दिन है, लेकिन छुट्टी के दिन का आपको इस्तेमाल करना है। आपका एक एक वोट जो है आपके प्रदेश की तस्वीर बदल सकता है। आपको विकास चाहिए तो आपको आज अपने घरों से बाहर निकलना है और विकास पर मोहर लगानी है। देखिए, अगर मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं, बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं, तो बीजेपी यहाँ पर उनके अगर फेवर में पहुँच जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सबसे बड़ा चेहरा, स्टार प्रचारक के तौर पर, और सबसे बड़ा चेहरा पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरे कैंपेन की बागडोर संभाली गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। उसके अलावा विकास कार्यों की अगर मैं बात करूँ, एम्स की मैं बात करूँ, सड़कों की मैं बात करूँ, तो हिमाचल प्रदेश में बड़ी बड़ी सौगातें, फिर वो IIT हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में काम हुआ है, और एक भी दाग जो है हिमाचल प्रदेश सरकार पर नहीं लगा है। तीसरी जो सबसे बड़ा फैक्टर सामने आता है वो है जयराम ठाकुर की साफ छवि। उनकी साफ छवि इसलिए क्योंकि देखिए, सरकार पर कोई भी दाग नहीं लगा है। घरेलू परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, संघर्ष भरा उनका कार्यकाल रहा है, और ऐसे में ये 3 फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाते हैं। कांग्रेस की क्या कुछ मजबूती यहाँ पर नज़र आ रही है, एक तो क्योंकि 5 साल हो चुके हैं और कभी भी यहाँ पर सरकारें जो है वो रिपीट नहीं होती। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या एंटी इनकम्बेंसी हिमाचल प्रदेश में नज़र आ रही है, बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक कांग्रेस के लिए ये था कि कोई भी बड़ा चेहरा जो है उसने कैंपेन संभाली नहीं है। राहुल गांधी यहाँ पर नहीं आए हैं, सिर्फ प्रियंका गांधी यहाँ पर एक बड़े चेहरे के तौर पर हमारे को कैंपेनिंग करती हुई नज़र आई हैं। ऐसे में जो राज बदलेगा, ये जो बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, कितनी मजबूती से जनता इसको समझ पाएगी। देखिए, हम लगातार मन टटोलने की हमने कोशिश की है जनता से। देखिए, साइलेंट वोटर्स भी बहुत होते हैं, बागियों का भी एक बड़ा रोल रहता है, क्योंकि बागी भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने में ख़ास तौर पर उनका एक अहम रोल रहता है। और ऐसे में आपको बता दें कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर क्या बागी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अगर मैं हमीरपुर की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं और
पलड़ा भले ही यहाँ पर कांग्रेस का भारी है, क्योंकि 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस ने जीती थी और 2 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार कड़ा मुकाबला एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से इसी तरीके से लोकतंत्र के महापर्व की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं। अब पूजा लगातार शिमला से हमारे साथ बनी हुई हैं और कई वोटर्स से वो बातचीत भी कर रही हैं। फर्स्ट वोटर्स जो हैं, क्योंकि युवा वोटर्स हिमाचल प्रदेश में 2 लाख युवा वोटर्स हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। पूजा, आपने भी कई ऐसे पहले वोटर्स हैं जिनसे बातचीत की है, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमने बातचीत की और वो भी एक बड़ा मुद्दा जो है डेवलपमेंट को देखते हैं, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का विकास हुआ है और उनको पढ़ाई लिखाई की तमाम सुविधाएं अपने प्रदेश में रहकर ही मिलने जा रही हैं। इस बात पर वो सोचते हैं, विचारते हैं और ऐसा नहीं है कि वो अपने जैसा उनके माता पिता सोचते हैं वही सोच वो भी रखते हैं। वो अपनी एक अलग राय रखते हैं जिसको लेकर वो इस बार मत केंद्रों तक पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और इन तमाम मुद्दों को लेकर वो पहली बार के जो वोटर्स हैं वो वोट करने जा रहे हैं। एक उत्सुकता उनके चेहरे पर नजर आती है बिल्कुल इसे लेकर। लेकिन बाकी वोटर्स से भी हम की जो पहले से भी यहाँ रह रहे हैं, बीते कई सालों से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी कई मुद्दे हैं। वही बुनियादी सुविधाओं की बात कर लें हम कि किस तरीके से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। सड़कों का जाल यहाँ पर बिछाए कि नहीं बिछाए, एम्स का यहाँ पर निर्माण किया गया। जैसे कि हमने अनुराग ठाकुर को भी सुना, वो भी ये कह रहे थे कि हमने विकास की बयार यहाँ पर बहाई है और इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर इस बार हिमाचल प्रदेश की जनता उतरी। पुतिन के